ओके, सो हम लोग ने लास्ट टाइम वीपीसी पियरिंग, आप प्रमोद आप नहीं थे ना लास्ट टाइम, नेटवर्क शेयरिंग, शेयर्ड वीपीसी पियरिंग और ये देखा था सर्वरलेस वीपीसी एक्सेस। ओके, सो आपने वो वीडियो हाँ क्या बाद में? हाँ, वो मैंने वीडियो देखा तो उसमें ओके, मुझे समझ में आया कि जो पीसी नेटवर्क और शेड वाला, ठीक है ये ठीक सर्वरलेस वाला मेरा से थोड़ा सा इसमें रह गया था। मेरा भी 10 मिनट का है। अच्छा, वीडियो रह गया, तो उसमें आप वही बता रहे थे, वो मेरा रह गया थोड़ा सा बस। कर सो एक बार आप मैंने वो टास्क जो ऐड किया है ना डॉक्यूमेंट में, एक बार वो वीडियो कंप्लीट करने के बाद आप टास्क ट्राई कर लेना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, हाँ। पियरिंग, या फिर एक काम करो, अभी मतलब आज हमारा वीपीसी हो जाएगा ना, तो कल हम लोग कंप्यूट इंजन ही स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हम्म। तो कंप्यूट इंजन में हम लोग सर्वर बनाएंगे। सो डायरेक्टली सर्वर बनाने के बाद ही वो टास्क ट्राई करना, तो आपका दो चीज़ कंप्लीट होएगा, बिकॉज मैं और एक टास्क देने वाला हूँ। लाइक जैसे पियरिंग आपने किया, राइट? हम्म। वीपीसी को पियर कर लिया, बट वो आप टेस्ट कैसे करोगे कि मतलब पियरिंग एक्टिव तो आ जाएगा आपके कंसोल पे, ओके, हम्म। बट वो हाउ टू टेस्ट इट, तो आप समझो दो अलग अलग वीपीसी में दो सर्वर बनाते हो, ओके, एंड उन दोनों वीपीसी को पेयर करके वो सर्वर को अगर पिंग करते हो और पिंग सक्सेसफुल होता है, देन वी कैन कंक्लूड कि अच्छे से पियरिंग हो चुका है, राइट? तो वो दोनों टास्क करेक्ट। आप एक साथ कर सकते हो, तो चाहिए तो उसके बाद करना, बट वो वीडियो आप ठीक है। एक बार देख लेना, ओके? सो हाँ हम लोग ठीक का है। यहाँ पे राउट्स और फायरवॉल्स है, ओके। सो राउट्स के अंदर ज़्यादातर हमको मैनेज नहीं करना पड़ता है, इट इज़ अ मैनेज सर्विस, मतलब जो भी हम लोग सबनेट्स क्रिएट करते हैं इन अ वीपीसी, और इफ़ वी क्रिएट एनी आउटर कनेक्शन और एनी अदर इंटरनेट गेटवे और वर्चुअल गेटवे, वो राउट्स यहाँ पे ऐड हो जाते हैं, ओके। जैसे आप देख सकते हो कि डिफ़ॉल्ट सारे जो डेव वीपीसी है, देन डिफ़ॉल्ट वीपीसी है, देन टेस्ट वीपीसी है, उसके सारे राउट्स यहाँ पे एडेड है, ओके। नाउ बट व्हाट if you want to create a particular custom route, ओके, सो कस्टम राउट अगर बनाना है तो यहाँ पे आप क्रिएट करते हो राउट, तो उसमें द ओनली द इम्पोर्टेंट थिंग इज डेस्टिनेशन रेंज, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, यानी कहाँ से आ रहा है आपका, मतलब आपको कौन से नेटवर्क पे हिट करना है, या आपको कहाँ से आ रहा है। से फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वांट कनेक्शंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, कोई स्पेसिफिक आईपी से नहीं चाहिए, तो आप 0.0.0 वाले रेंज पे चले जाओगे, ओके। सो ओके। डेस्टिनेशन अभी से ये क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी आपको किसी पर्टिकुलर नेक्स्ट हॉप है, मतलब कहाँ पर ये इस रेंज से पब्लिक आने वाला है, सो दैट इज यू स्पेसिफाई एन इंस्टेंस, यू स्पेसिफाई एन आईपी एड्रेस, अ वीपीएन टनल और एनी अदर लोड बैलेंसर, ओके। हम्म। को कौन से एंटिटी या कौन से एसेट के लिए आपको ट्रैफिक ओपन करना है, ओके। समझ लो स्पेसिफाई एन इंस्टेंस किया, तो आपको इंस्टेंस का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, ओके। सो क्या हो जाएगा कि वो जो इंस्टेंस है उसके ऊपर 0 0 से ट्रैफिक आ सकता है, दैट इज़ द राउट यू आर सेटिंग। से फॉर एग्जांपल अभी कोई वर्चुअल गेटवे, उसके लिए कोई राउट ओपन करना है, तो कोई आपका समझ लो कोई वीपीसी के लिए राउट ओपन करना है, तो 7.172.0.0.0/16, समझो आपका कोई वीपीसी का ऐसा रेंज है, /16 नहीं देना है, कोई पर्टिकुलर आईपी देना है तो 32 आएगा, ओके। सो एक पर्टिकुलर आईपी के लिए ही राउट ओपन होगा, हम्म। ओके। सो राउट में उतना ही है कि कौन से नेटवर्क के लिए बना रहे हो, कौन से वीपीसी में बना रहे हो, ठीक है, डेव वीपीसी में चाहिए या किस में चाहिए, डेस्टिनेशन रेंज कहाँ से आ रहा है, ओके, एंड कौन से सर्विस के लिए है, आईपी एड्रेस के लिए है, वीपीएन टनल के लिए है, किसके लिए है, ठीक है। ओके, तो मतलब बेसिकली ऐसे ये हुआ कि हमारा ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट है, वहाँ पे हमारे पास कोई भी हिट आ रहा है, अगर हमने यहाँ पे राउट कर दिया, तो वो सब पर्टिकुलर जैसे हमारा कोई इंस्टेंस है या हमारा जो भी है, हाँ, उस पर्टिकुलर हम हॉप पे उसको पर्टिकुलर वो राउट कर इंस्टेंस के देगा। लिए वो राउट ओपन कर सकते हैं, हम्म। ओके। ओके। जैसे मतलब कोई आउटर, नॉर्मली कोई भी पब्लिक आईपी को अलाउड नहीं रहता, ओके, बट इफ़ यू वांट टू अलाउ अ स्पेसिफिक पब्लिक एड्रेस, ठीक है, ऐसा कोई पब्लिक, हाय जयेश, आप आ गए ना? हे हाय हाय। ओके ओके, सॉरी यार, हाँ चलेगा। मैं जस्ट थोड़ा सा। हाँ, तो अभी आज हम लोग राउट सीख रहे हैं क्या? राउट्स के अंदर देख रहे हैं हम लोग वीपीसी में, सो जस्ट हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे, बिकॉज अनुरूप भी नहीं थे ना, तो हाँ, राउट्स और फायरवॉल्स यानी वीपीसी कंप्लीट करके कंप्यूटर इंजन पे थोड़ा ओवरव्यू लेंगे आज, तो मतलब उसके बाद फिर कल कंटिन्यू करते हैं ऐसे। चलेगा, ठीक है, ओके थैंक ओके। यू।
ठीक है। सो राउट्स ऐड करने पे द इम्पोर्टेंट थिंग इज कौन से नेटवर्क के लिए आप राउट बना रहे हो, ठीक है। आप नेटवर्क यानी आपका वीपीसी, ओके, जितने भी हम्म वीपीसी है उसमें से फिर क्या डेस्टिनेशन, मतलब उस वीपीसी पे से फॉर एग्जांपल मुझे राउट ओपन करना है इंटरनेट गेटवे के लिए, एंड इंटरनेट गेटवे पे वी डोंट नो कि कहाँ से आने वाला है ट्रैफिक, राइट। सो आप 0 0 ओपन करते हो तो 0 0 वहाँ पे आ जाएगा। बट अगर हमको पता है कि कोई स्पेसिफिक आईपी एड्रेस के लिए राउट ओपन करना है, तो वहाँ पे आप कोई जैसे समझ लो पब्लिक आईपी का कोई रेंज हो गया 200.0.0.0/24, ठीक है। तो इसी रेंज की हम्म राउट ओपन होगा, एंड दिस प्रायोरिटी वी कैन चेंज। तो ये प्रायोरिटी बेसिकली क्या है कि 0 to 65,000 के बीच में वो राउट को क्या प्रायोरिटी देना है। सो 1000 इज बाय डिफॉल्ट, वो मतलब हमेशा 1000 ही लेते हैं। जितना लोअर द वैल्यू उतना हाई हम्म प्रायोरिटी, मतलब अगर 1 रखा तो इट विल बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कि सबसे पहला वो राउट चेक होगा। अच्छा ओके 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 ओके। एंड यू कैन स्पेसिफाई एन इंस्टेंस टैग यहाँ पे कि कोई इंस्टेंस को टैग दिया हुआ है तो डायरेक्टली वो इसका एक ड्रॉबैक क्या हो जाएगा कि वो टैग जो भी आप अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करते हो और वो टैग जितने भी इंस्टेंसेस पे लगा है सभी इंस्टेंसेस पे ये राउट ओपन हो जाएगा, मतलब इस आईपी एड्रेस, ओके। एंड इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर इंस्टेंस तो ये लिस्ट में से सिलेक्ट करने का स्पेसिफाई एन इंस्टेंस, एंड सिर्फ उसी इंस्टेंस का नाम यहाँ पे एंटर होगा, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए चाहिए। सो दिस कैन बी डन फॉर एन इंस्टेंस, एन आईपी एड्रेस, ठीक है, ए वीपीएन टनल और अ पर्टिकुलर लोड बैलेंसर। चीज़ों के लिए आप ठीक राउट्स क्रिएट कर सकते हो, बाकी कोई भी कनेक्शन के लिए आपके हाथ में नहीं है। अच्छा ओके हाँ, मतलब जो भी बनता है तो वो बेसिकली जीसीपी मैनेज कर लेता है अगर इंटरनल उसके जो राउट्स वगैरह है। बट एक्सटर्नल कोई क्रिएट करना है कस्टम राउट तो आप ये 4 चीज़ों के लिए कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे उन्होंने ऑप्शन में दिया है, बट बाय डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए ओपन हो ही जाता है। आप अगर देखोगे यहाँ पे राउट्स में, सो 0 0 का अगर राउट कहीं पे दिखता है, सी ये 0 0 राउट है तो इट इज़ डिफ़ॉल्ट राउट टू इंटरनेट। डेव वीपीसी का इंटरनेट गेटवे के लिए डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे, ये राउट ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके ओके, सो ये राउट हमको क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, वो हमेशा क्रिएटेड रहता है। सो इन केस आप इसको मतलब डिलीट करते हो या कुछ चेंज होता है तो आप फिर से क्रिएट कर सकते अच्छा हो। ओके, मतलब ये कैसा है, बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने 0 0 के लिए दे दिया, बट व्हाट इफ़ यू डोंट वांट टू अलाउ एवरी ऑन योर वीपीसी, ओके, सिर्फ आपके इंटरनल समझ लो कॉरपोरेट रेंज हो गया उसको ही अलाउ करना है, तो आप सेम डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेट के लिए यहाँ पे राउट बनाओ, डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेट है, और डेस्टिनेशन में 0 0 के बदले आपका जो रेंज रहेगा 192.168 जो भी आपका रेंज रहेगा वो रेंज एंटर कर दो पूरा। बट हाँ, ये इनकमिंग होता है या आउटगोइंग होता है ये? इनकमिंग इनकमिंग। अच्छा इनकमिंग ना ओके कहाँ से आ रहा है मतलब राउट उसके लिए, ओके ओके। बट मतलब कैसा हो जाता है कि वो वर्क दोनों साइड करता है, मतलब मैंने अगर समझ लो 192 से ओपन कर दिया मेरे गेटवे, हम्म तो मैं 192 पे फिर से मतलब सामने वाले ने अगर इनकमिंग ओपन रखा हुआ है मतलब तो उसको मैं पिंग भी कर पाऊंगा। ओके ओके ओके, मतलब जैसे 192.168 मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ओके, तो दैट मीन्स 192.168 से अगर ट्रैफिक आ रहा है मेरे इंटरनेट गेटवे पे तो इट विल बी अलाउड। सो 192.168 जो भी रेंज है या जहाँ पे वो सर्वर्स है, एंड वो सर्वर्स ने अगर इनबाउंड ओपन रखा हुआ है तो मैं भी वहाँ पे भेज सकता हूँ ट्रैफिक या फिर पिंग कर पाऊँगा। ओके कर ओके, सो कस्टम राउट में इतना ही, मतलब बेसिकली सिर्फ आपका आईपी रेंज कहाँ से आ रहा है एंड कहाँ पे आपको उसको भेजना है, नेक्स्ट हॉप पॉइंट कौन सा है, ठीक है। इंस्टेंस आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस का यहाँ पे फिर आपका जो भी स्टैटिक आईपी रहेगा जिस पे जाना है, स्टैटिक या प्राइवेट दोनों आईपी मेंशन कर सकते हो, तो उस पे वो ट्रैफिक को ओपन हो जाएगा ऐसे। इसको और कोई सर्वर बीपीसी लेवल पे नहीं कर सकते क्या? जैसे नहीं बीपीसी में नहीं हमारा नहीं रेंज नहीं, है। हाँ बट वीपीसी लेवल पे ही हो जाता है ना। इफ अगर इफ यू वांट टू डू इट ऑन अ वीपीसी लेवल यू स्पेसिफाई द डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट गेटवे इज अटैच्ड टू अ वीपीसी,
तो ओके कोई स्पेसिफिक सबनेट पे नहीं होता। वैसे हाँ, तो ये वीपीसी लेवल पे ही है ना लोकी? हाँ, ये वीपीसी लेवल पे हो गया, डिफॉल्ट इंटरनेट गेटवे यानी। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वीपीसी सिलेक्ट कर रहे हैं ना ड्रॉप डाउन में, करेक्ट? तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सबनेट लेवल पे नहीं है ना? नहीं नहीं, शायद उनका क्वेश्चन क्या है कि मैंने समझो वीपीसी यहाँ पे सिलेक्ट किया, डेव वीपीसी, बट उसके अंदर हम्म। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ना इंस्टेंस के लिए या आईपी एड्रेस के लिए। आई थिंक ही इज आस्किंग बराबर। पूरे हाँ वीपीसी को एक साथ दे दिया तो आईपी रेंज अलाउ, आप वही पूछ रहे हो ना? करेक्ट हाँ हाँ हाँ। सो मतलब वही, अगर पूरे ओके ओके। वीपीसी के लिए ओपन करना है तो डेव वीपीसी सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड यहाँ पे नेक्स्ट हॉप में इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जो भी अभी रेंज लिखोगे ना, सो वीपीसी इंटरनेट गेटवे जो है, इट इज़ नॉट अटैच टू अ सबनेट, इट इज़ अटैच टू अ वीपीसी। तो वो सारे सबनेट्स के लिए पूरे वीपीसी के अंडर वो डिफ़ॉल्ट इंटरनेट गेटवे आता है। सो करेक्ट अब वीपीसी के अंदर कोई स्पेसिफिक सर्विस को देना है तो आप समझ लो लोड बैलेंसर हो गया या आईपी एड्रेस हो गया, इंस्टेंस हो गया, उस पे चले जाओगे ऐसा। हम्म गॉट इट ओके ओके। सो ये जो प्रायोरिटी का फंडा है ना, सेम थिंग वर्क्स विथ योर फायरवॉल रूल्स। फायरवॉल रूल्स पूरा प्रायोरिटी पे चले। इसमें दरअसल मेरा एक क्वेश्चन था इसमें हाँ। राउट्स वाले में। जैसे अभी आपने बताया ना, जैसे जो डेस्टिनेशन आईपी वहाँ पे हमने ऐसे डाल दिया, तो वहाँ पे क्या हमने भाई उनको अलाउ कर दिया कि वो अगर ये पर्टिकुलर आईपी है तो उससे हमारे सिस्टम पे वो कनेक्शन बना सकते हैं, वो आ सकते हैं। हाँ, वहीं पे आपने बोला कि वही सेम चीज़ हम इसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, मैं भी उनको रिक्वेस्ट भेज करेक्ट। सकता हूँ। तो अगर हमने तो उसके लिए तो शायद ऐसा होगा ना, अगर हम कनेक्शन में तो उसको तो हमको वो जो रेंज है वो डिफाइन नहीं करनी पड़ेगी ना, वो तो हम किसी पे भी सेंड कर सकते हैं, हाँ, या उसके लिए हमको डालना बट पड़ेगा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आउटबाउंड जो ट्रैफिक होता है हमारे सर्वर से, वो हमेशा ओपन होता है। ऐसा नहीं कि आप हम्म पे जो रेंज डाला हाँ सिर्फ उसी को पिंग कर पाओगे। यू कैन पिंग एनी वही अदर वही आईपी एड्रेस ऑल्सो, बट इट यस डिपेंड्स ऑन द ऑपोजिट पार्टी ऑल्सो कि उन्होंने आपके आईपी को अलाउ किया हुआ है या नहीं, राइट? यस मतलब या जैसे अब मैंने समझ लो आपने मेरे आईपी एड्रेस का रेंज डाल के यहाँ पे राउट बना लिया, ठीक है, मेरा 200 के अंदर रेंज आता है, बट आप समझो अभी उसके ऊपर पिंग करते हो या कोई और आईपी पे पिंग करते हो 13 डॉट समथिंग एंड ऑल, बट मैंने ही अगर इनबाउंड ट्रैफिक मेरे सर्वर पे ब्लॉक किया हुआ है तो आप मुझे पिंग नहीं कर पाओगे। बिल्कुल या करेक्ट। ठीक है। हाँ, दर्शन, इसका हाँ, प्रैक्टिकल यूज क्या होगा राउट का? राउट्स का प्रैक्टिकल यूज ये होता है ना कि व्हेन यू क्रिएट अ वीपीएन टनल, ठीक है, तो हम्म। वीपीएन बनाते हो, तो वीपीएन जब बनाते हो तो समझ लो ऑन प्रीमाइसेस से आपको सारे नेटवर्क में समझो ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है। ओके, हम्म। आपने समझो आपके नेटवर्क में वीपीएन टनल बनाया, एंड उस वीपीएन टनल पे यू डोंट वांट टू अलाउ होल ट्रैफिक, ठीक है, 00 को अलाउ नहीं करना है, या फिर मैंने समझ लो पूरा रेंज डाला हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट वीपीएन जो है वो कनेक्ट कर, हम लोग एक नेटवर्क एड्रेस रेंज डालते हैं, समझ लो 192.168.0.0/16, ये मेरे ऑन प्रीमाइसेस डेटा सेंटर का रेंज है फॉर एग्जांपल। सो व्हेन आई क्रिएट अ वीपीएन, वो पूरे रेंज को अलाउ करता है। अब समझ लो मुझे पूरे रेंज को अलाउ नहीं करना है, कोई स्पेसिफिक आईपी को करना है या कोई स्पेसिफिक 10-15 बंच ऑफ सर्वर्स है उनको ही करना है, देन आई हैव टू एडिट द राउट, और मैं वैसे कर सकता हूँ या क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। यू कैन नॉट एडिट द डिफ़ॉल्ट राउट्स। ओके। जो डिफ़ॉल्ट राउट्स बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड है सबनेट में, उसको आप एडिट नहीं कर सकते हो। इसके लिए यू हैव टू क्रिएट अ न्यू राउट ऐसा। ओके। अनदर थिंग वुड बी, जैसे आपने समझ लो पियरिंग कनेक्शन किया, ओके, हम्म। पियरिंग कनेक्शन करते हैं, सो वी सिलेक्ट अ सबनेट, राइट, कि कौन से सबनेट को शेयर करना है या वीपीसी को कनेक्ट करना है, ओके। अब करेक्ट। उसमें भी समझ लो फाइव फाइव सबनेट्स आर शेयर्ड। अब सबनेट शेयर का मतलब क्या, सबनेट का जो पूरा रेंज होता है, ये जो 10, 174, 20, ये पूरा रेंज शेयर होता है, ओके। अब उस सबनेट के अंदर भी मुझे सिर्फ 10 सर्वर्स को अलाउ करना है, तो ओके। मैं वहाँ पे एक राउट बना दूंगा और उसमें ये /20 के जगह पे समझ लो /28 कर दिया, तो दैट इज 14 आईपी एड्रेसेस।
या स्पेसिफिक आईपी से बना दिया /32 लिख के, ओके, वो स्पेसिफिक आईपी के लिए ही राउट क्रिएट होगा, ऐसा मतलब ऐसा अप्लाई कर सकते हैं इसको। और हाँ लोग, कोई भी एक्सटर्नल कनेक्शन को हमारे यहाँ पे राउट ओपन करना या क्लोज करना, आईपी को फिल्टर करना है तो वो क्रिएट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द अलाउड डिनाई पोर्शन इज डन ऑन द फायरवॉल लेवल रेदर देन राउट्स। राउट्स हम लोग सिर्फ ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं कि मतलब ये नेटवर्क को भी हम लोग यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, ओके। अगर उनको डिनाई करना है तो राउट्स में ऑप्शन नहीं है वो। आप देखो, राउट हम जब क्रिएट करते हैं तब कहीं पे भी डिनाई वगैरह का ऑप्शन नहीं है। एवरीथिंग जो भी आप यहाँ पे डेस्टिनेशन रेंज डाल रहे हो, इट विल बी ओपन फॉर दिस पर्टिकुलर हॉप पॉइंट जो भी आप यहाँ पे select करते हो, ओके। बट व्हाट इफ यू वांट टू डिनाई अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस रेंज और अ पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, ठीक है, डिनाई करना है तो आप फायरवॉल रूल्स के साथ जाओगे, बिकॉज यहाँ पे अलाउ डिनाई दोनों ऑप्शन है। तो ये एंड हम लोग बाद में देखेंगे ना कि ये हाँ राउट हाँ कब यूज करते हैं और वो सब तो आई थिंक सिनेरियोज में कवर होगा, राइट? हाँ, कि हम मतलब लोग मैंने राउट अभी प्रमोद को भी वही बोला कि उन्होंने कैसा कल का देखा नहीं था ना, तो अभी वो आपको जो टास्क दिया था वीपीसी पियरिंग एंड ऑल, सो मैंने उनको वही बोला कि एक दिन होल्ड करके एक दिन बात करो। मतलब हम लोग कैसा कंप्यूट इंजन स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूट इंजन में यू विल क्रिएट अ मशीन, ओके। तो फिर वो बराबर। सिनेरियो दूंगा कि मतलब जैसे 2 वीपीसी में आपने मशीन बनाया एंड नाउ यू आर पियरिंग दोज वीपीसीज, सो दैट मशीन शुड पिंग द मशीन इन अनदर वीपीसी, तो वो पिंग हो गया, राउट सेट करना, मतलब वो वहाँ पे आप इजीली कर पाओगे वो टास्क। सही है, सही है। हाँ ठीक है, फिर तो ठीक है। वैसा करके करेंगे तो क्या इजी हो जाएगा। तो उसमें आपको जो भी चेक करना है, मतलब हमारा जो है वो आइडेंटिटी अवेयर प्रॉक्सी है कि विदाउट पब्लिक आईपी हाउ टू कनेक्ट टू योर सर्वर, ठीक है। देन पीयरिंग हो गया, पीयरिंग बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स हो गया, ओके। देन अलाउिंग अ मेंबर लाइक IAM मेंबर टू यूज द कंप्यूट इंजन, उसको वो परमिशंस है या नहीं, ये सारे टास्क हम लोग कंप्यूट इंजन के साथ फिर कर पाएंगे, अच्छा अच्छा। ओके। हाँ सही है। चलेगा। अच्छा, व्हेन यू क्रिएट अ कंप्यूट इंजन इंस्टेंस, आपको फायरवॉल रूल्स के अंदर वो 2 ही चीज़ें पूछता है यहाँ पे। सी फायरवॉल में अलाउ HTTPS ट्रैफिक और अलाउड HTTP ट्रैफिक। सो ये अगर अलाउ नहीं किया आपने तो मतलब अगर अलाउ कर दिया तो ये 2 पोर्ट ओपन करेगा, 80 और 443 ऑन योर सर्वर, 443। ओके। बट आपको अगर ओके। और इसके अंदर रूल्स ऐड करने हैं, ठीक है, सो नेटवर्किंग में आप जाते हो तो यहाँ पे ना नेटवर्क टैग्स यहाँ पे लिख देना चाहिए। सो व्हेन यू क्रिएट अ मशीन, टैग्स हमेशा और ऐड कर दो, नेटवर्क टैग्स। इसका फ़ायदा क्या होता है कि अभी समझ लो इस मशीन के ऊपर राउट्स आपको और चेंज करना है, ओके। सो व्हेन यू क्रिएट अ फायरवॉल रूल इन वीपीसी, तो ये फायरवॉल रूल में ये जो टारगेट्स होता है, सी टारगेट्स राइट नाउ दे आर अप्लाइंग टू ऑल, ओके। इफ यू वांट टू क्रिएट अ रूल फॉर अ पर्टिकुलर मशीन, तो वहाँ पे आप टारगेट्स में यहाँ पे जो टैग क्रिएट करते हो ना, नेटवर्क टैग, वो टैग मेंशन कर। सो टैग मेंशन करने से वो ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टेंस दोज फायरवॉल रूल्स विल बी सेट, ठीक है। सो बाय डिफॉल्ट ये जो अलाउ HTTPS ट्रैफिक ये सब होता है, ये हम लोग अलाउ कर दिया, तो ये जो डिफ़ॉल्ट राउट्स है, डिफ़ॉल्ट फायरवॉल रूल्स है, ये इसके अंदर क्रिएट हो जाता है। से डिफ़ॉल्ट अलाउ RDP और डिफ़ॉल्ट अलाउ SSH, ये बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड ही रहता है, बराबर। ओके। सो वो डिफ़ॉल्ट यूज़ करने से अच्छा है यू क्रिएट योर ओन फायरवॉल रूल, ओके। जैसे मैंने फायरवॉल रूल्स में बताया, अलाउ डिनाई का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। समझ लो नाम दे दिया टेस्ट,
description is optional. You can create logs for your firewall rule. ओके, सो अगर ये ऑन किया तो, लेकिन ये लॉग्स फिर बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं, से फॉर एग्जांपल एनी आईपी रिजेक्टेड, आईपी एक्सेप्टेड, कोई भी पैकेट सेंड किया, जो भी है पूरा लॉग्स क्रिएट होगा और वो क्लाउड लॉगिंग या क्लाउड स्टोरेज बकेट में चला जाएगा। तो मतलब वो कॉस्ट और वो इतना आपको बेयर करना पड़ेगा। अगर वो बेयर कर सकते हो तो यू क्रिएट अ फायरवॉल रूल लॉग्स। मैं तो म्यूट इसका करता हूँ आप। बकेट बाय डिफॉल्ट, अच्छा, हाँ हाँ, बोल रहे थे आप, सॉरी। हाँ मैं बोल रहा था ये जो बकेट है ये बाय डिफॉल्ट ही होता है या हमको क्रिएट करना पड़ता है? नहीं नहीं, आप स्पेसिफाई कर सकते हो। सो ये अच्छा। आते हैं लॉग्स के अंदर, जो यहाँ पे क्लाउड लॉग्स है, ये जो लॉगिंग वाला है ना, यहाँ पे जाते हैं सारे लॉग्स के डैशबोर्ड है यहाँ पे। सो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो उसको बकेट्स में या जहाँ पे आपको चाहिए। ओके। ओके, सो अगर लॉग्स ऑन किया तो कौन से नेटवर्क के लिए चाहिए वो आप यहाँ पे सिर्फ स्पेसिफाई करो, ठीक है। डायरेक्ट कौन से डायरेक्शन के लिए लॉग्स क्रिएट कर रहे हो, मतलब ईग्रेस इनग्रेस अलाउ करना, ये तो मतलब बेसिकली आपका फायरवॉल रूल के लिए हो गया कि कौन सा ईग्रेस बना रहे हो फायरवॉल रूल या इंग्रेस बना रहे हो, ठीक है। दोनों के लिए एक साथ रूल नहीं बना सकते हो, अलग अलग बनाना पड़ेगा। ओके, उसको अगर वो मैच हो गया दैट आईपी एड्रेस तो उसको अलाउ करना या डिनाई करना। सो अलाउ डिनाई का ऑप्शन है, एंड दीज आर स्टेटफुल। ओके, फायरवॉल रूल्स आर स्टेटफुल। स्टेटफुल यानी वो लोग स्टेट मेंटेन करते हैं। सो ऑन अ पर्टिकुलर सर्वर इफ़ यू ओपन एनी राउट, ठीक है, समझो HTTPS ओपन किया इनग्रेस में, ओके, सो आउटग्रेस में आपको क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। वो इनकमिंग इनबाउंड में ओपन है तो आउटबाउंड में बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाता है कि HTTPS आउटबाउंड में ओपन होगा आपके लिए। ओके, सो वो स्टेटफुल है। एंड सो दिस इज द सिनेरियो विद गूगल, ठीक है। यहाँ पे ना दो एंटिटी नहीं है, एक ही रूल है फायरवॉल रूल। दिस कैन बी अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर दिस इंस्टेंस और अ सर्विस अकाउंट, या उस इंस्टेंस लेवल पे डायरेक्टली लग जाता है। ओके, AWS या उसमें आप जाओगे तो उसमें दो चीज़ें होती है, दो फायरवॉल्स है, एक सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं और एक NACL होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, so security groups are applied on a server level and NACL are applied on a subnet level. ओके, एक नेटवर्क लेवल और एक सर्वर लेवल पे लगता है, और यहाँ पे सब कुछ सर्वर लेवल पे लग रहा है, या टैग्स या सर्वर बेस्ड, टारगेट बेस्ड है, तो टारगेट आप डिसाइड कर सकते हो ऐसा, बट एक ही एंटिटी है फॉर ब्लॉकिंग, दैट इज फायरवॉल रूल। ओके, सो हाउ टू क्रिएट अ फायरवॉल रूल, नाम दे दिया आपने, डेट इज इंपॉर्टेंट। लॉग्स ऑन ऑफ का ऑप्शन आपके पास है। ओके, फॉर विच नेटवर्क यू आर क्रिएटिंग दिस रूल, जैसे डेव VPC बना रहे हो या जो भी नेटवर्क में आप बना रहे हो, एंड दिस इज द प्रायोरिटी। जो सेम मैंने बोला 1000 इसमें द प्रायोरिटी कैन बी बिटवीन 0 to 65 535, मतलब उतने सारे TCP UDP ICMP वगैरह पोर्ट्स या प्रोटोकॉल्स है, राइट। तो उसमें से आपको इस पोर्ट को या ये फायरवॉल को क्या प्रायोरिटी देना है। 100, यू कैन स्टार्ट विथ 1, यू कैन गो विथ 100, 1000, 10,000, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी टू लीव, जैसे दो फायरवॉल रूल्स अगर बना रहे हो, तो दो फायरवॉल रूल्स के बीच में 50 to 100 का गैप रख दो, सो दैट अगर उसके बीच में आपको कोई बनाना है फायरवॉल तो नेक्स्ट टाइम आपको एडिट ना करना पड़े, मतलब बीच के नंबर्स फिर समझ लो 70 80 वो आप क्रिएट कर सकते हो। सो लीव अ गैप ऑफ 50 to 100 बिटवीन टू फायरवॉल रूल्स। ओके, यहाँ पे समझो मैंने 100 एंटर कर दिया। नाउ इनग्रेस के लिए, ईग्रेस के लिए, मैं इनग्रेस के लिए बनाता हूँ। एक्शन ऑन मैच, तो अगर मैं जो भी IP एड्रेस या सोर्स स्पेसिफाई करूँगा तो उस सोर्स को अगर मैच हो गया तो क्या करना, उस IP को अलाउ करना या डिनाई करना। समझ लो मैंने अलाउ कर दिया। ओके, स्पेसिफाई टारगेट्स या ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क, या फिर स्पेसिफाई ए सर्विस अकाउंट,
पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट को ही ये हो जाएगा अलाउ। ओके, सो ये भी डिपेंड करता है मेरा जीसीपी इंजन के साथ कि यहाँ पे मैं जब ओपन कर रहा हूँ तो मैंने सिक्योरिटी में इस सर्वर को कोई एक स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट एनेबल कर दिया। ओके, यहाँ पे जो सर्विस अकाउंट है कंप्यूट इंजन डिफ़ॉल्ट, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई दूसरा एक मैंने स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट बना उसको दे दिया, तो वो उसी सर्विस अकाउंट को अलाउ हो जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे जैसे इन दिस प्रोजेक्ट सर्विस अकाउंट एक ही है, सी क्लाउड डिफ़ॉल्ट 69032 स्टार्टिंग है, और मैं सर्वर पे चेक करूँगा तो वहाँ पे भी उस सर्विस अकाउंट का नाम है 69032। ओके, सो अब ये जो मैं रूल क्रिएट कर रहा हूँ दैट विल बी अप्लाइड टू ओनली दिस पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट। तो जितने भी इंस्टेंसेस में ये सर्विस अकाउंट यूज़ होगा उन सबको ये जो भी मैं रूल क्रिएट करूँगा दैट विल बी अप्लाइड। ओके, यहाँ तक क्लियर है हाउ टू चूज द टारगेट? सो यू हैव 3 ऑप्शंस, ऑल इंस्टेंसेस, अ स्पेसिफिक टारगेट टैग और अ स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट। ओके, अभी मैंने सर्विस अकाउंट सिलेक्ट किया है। ओके, अलाउ कर रहे हैं हम लोग इन दिस प्रोजेक्ट ओनली, ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है। अगर इन अनदर प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट के सर्विस अकाउंट का यहाँ पे नाम पूरा आईडी आपको मेंशन करना पड़ेगा खुद। इन दिस प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ गया। ओके, देन फिल्टर क्या करना है आपको, आईपी एड्रेस रेंजेस फिल्टर करना है या आप एक सर्विस अकाउंट को भी अलाउ कर सकते हो। ठीक है, ये एकदम माइन्यूट डिफरेंस है। जैसे आईपी एड्रेस रेंज कैसे कहाँ का भी हो सकता है, राइट, इट कैन बी एनीवेयर ओवर द वर्ल्ड, बट व्हाट इफ यू वांट टू अलाउ अनदर सर्विस अकाउंट, ओके, ऑन अ पर्टिकुलर मशीन, तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, हम लोग सर्विस अकाउंट क्यों यूज़ करते हैं? मल्टीपल टूल्स को या सर्विसेज को कम्युनिकेट करने के लिए इंटरनली। सर मतलब इंटरनल जीसीपी के सर्विसेज ओनली इफ दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, तो इंस्टेड ऑफ credentials that can be done through your service accounts. Okay. से फॉर एग्जांपल 2 सर्वर्स है जिसके बैकएंड में एक सर्विस अकाउंट हम लोग ने अटैच किया हुआ। ओके, सो इसके पास अलग सर्विस अकाउंट है और सेकंड सर्वर के बाद भी अलग सर्विस अकाउंट है। ओके, दिस इज ए और दिस इज बी। ओके, नाउ अभी दोनों के पास अलग अलग सर्विस अकाउंट है। सो आइदर आई कैन डू 2 थिंग्स। जैसे इस सर्वर को खुद का आईपी एड्रेस होगा 10.1.2.3 समझो। अब मैं इस स्पेसिफिक सर्वर के लिए या ये स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट के लिए फायरवॉल रूल क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है सोर्स में डिफाइन करने को। आई कैन डिफाइन द आईपी एड्रेस रेंज कि जैसे 10.1.2.3/32 इसको अलाउ करना है ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट, से फॉर एग्जांपल 80 के लिए, और अलाउ कर दो। ओके, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, इंस्टेड ऑफ आईपी एड्रेस रेंज, इसका जो सर्विस अकाउंट है वो सर्विस अकाउंट में यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ। जैसे ए को अलाउ करना है 80 पे। ओके, तो अब ये मैंने जो सोर्स डिफाइन किया ए, दैट मीन्स ओनली दिस ए सर्विस अकाउंट विल बी अलाउड ऑन पोर्ट 80 ऑन दिस मशीन। क्लियर हुआ? यस। सबको? हाँ, क्लियर। ओके ओके। सो बेसिकली वही कि सोर्स फिल्टर है कि सोर्स में आप क्या डिफाइन करना चाहते हो, सर्विस अकाउंट या आईपी एड्रेस। सोर्स टैग्स भी है पर हमने टैग्स क्रिएट नहीं किए, इसके लिए यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है ऑप्शन। ओके, सो अब सर्विस अकाउंट है इन दिस प्रोजेक्ट है, तो उस प्रोजेक्ट का सर्विस अकाउंट का नाम वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड सोर्स फिल्टर है
कि और कुछ बनाना है, कोई और आईपी एड्रेस रेंज के लिए भी बना देना है, तो यू कैन ऐड अ सेकेंड सोर्स फिल्टर। समझ लो मैं आईपी के लिए भी कर देता हूँ कि 192.168.0.0/16 से भी अलाउ कर देना है। ओके, अब अलाउ कर रहे हैं हम लोग। सो क्या अलाउ करना है, सारे अलाउ ऑल कर देना है, ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स है, तो स्पेसिफाइड प्रोटोकॉल्स में टीसीपी यूडीपी का यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे टीसीपी अगर लिया तो टीसीपी में आपको समझ लो 8080 को अलाउ करना है, सिर्फ कॉमा करके जितना ऐड करना है हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, 9443 पे जाना है या जितना भी है यहाँ पे ऐड कर दो। यूडीपी के सारे पोर्ट्स, अदर प्रोटोकॉल्स अगर कुछ है, ठीक है, आईसीएमपी का हो गया, मतलब कोई जो प्रोटोकॉल्स नंबर्स में नहीं आते, ओके, वैसे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, जो भी ऐड करना है। अब ये जो रूल आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ तक, वो एनेबल है या डिसेबल रखना है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करो, ठीक है। मैंने एनेबल रख रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? कोई भी ऑप्शन नहीं समझा ऐसा ऊपर से नीचे तक? नहीं तो समझ में आया। ठीक है। ऑल्सो यू कैन चेक प्रायोरिटी ऑफ अदर फायरवॉल रूल्स, ओके, वाइल सेटिंग द प्रायोरिटी की, मतलब ये जो प्रायोरिटी है 100, इसके साथ कोई दूसरा कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है क्या, मतलब आपने कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ हो जिसके अंदर आपने अलाउ या डिनाई किया हो ऑन द सेम प्रायोरिटी, तो यहाँ पे वो आ जाएगा। ओके, पूरा सेट करके आप क्रिएट कर दो। सो आपका रूल, ठीक है, हम लोग ने टेस्ट रूल क्रिएट किया फॉर इनग्रेस फॉर दिस सर्विस अकाउंट, ओके, एंड दिस आईपी एड्रेस रेंज। उसके लिए क्या ओपन किया, इट विल ओनली बी अलाउड टीसीपी 8080 और 9443, 143। इतना अलाउ हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इनग्रेस। अब समझ लो मैं और एक फायरवॉल बनाता हूँ, टेस्ट 2, एंड for the same network dev vpc, priority will be say 99, ingress अच्छा, सेम प्रायोरिटी पे दो रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ओके, प्रायोरिटी समझो 99 कर दिया, और अभी एक्शन ऑन मैच में अलाउ की जगह पे मैं डिनाई कर रहा हूँ, एंड आई एम स्पेसिफाइंग सेम दिस सर्विस अकाउंट, ठीक है, आईपी एड्रेस रेंज नहीं डालता हूँ, डिनाई ऑल कर दे रहा हूँ, ओके, एंड कहाँ से आने वाला, 192.168.0/60। तो इवन हम लोग सर्विस अकाउंट डालेंगे, सोर्स डालना पड़ेगा, राइट? तो कौन से सोर्स से आएगा? क्या बोल रहे हो? इवन हम लोग सर्विस अकाउंट सिलेक्ट करते हैं, बट सोर्स आईपी तो डालना ही पड़ेगा ना। सोर्स तो डालना ही पड़ेगा ना, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, करेक्ट। सो टारगेट यानी डेस्टिनेशन और सोर्स, ये दोनों चीज़ें तो डिफाइन करनी ही पड़ेगी, मतलब आपको अलाउ या डिनाई कहाँ से कहाँ तक करना है। ओके, अब इसको क्रिएट कर दिया। सी मैंने दो रूल्स क्रिएट किए। एक सेकंड ना, ये वाला अभी कल रूल जो हमने क्रिएट किया उसमें डेस्टिनेशन क्या डाला है हमने? डेस्टिनेशन टारगेट इज सेम सर्विस अकाउंट, दोनों मैंने सेम सर्विस अकाउंट डाला है। ओके, अब देखो पहला जो रूल है टेस्ट, उसके अंदर इनग्रेस के लिए फॉर दिस सर्विस अकाउंट एंड फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस, ओके, TCP 8080 and 9443 are allowed, and this was for priority 100. ओके, मैंने टेस्ट 2 बनाया जिसके अंदर फॉर सेम सर्विस अकाउंट एंड फ्रॉम सेम आईपी एड्रेस ऑल प्रोटोकॉल्स आर डिनाइड, ओके, एंड इसका प्रायोरिटी रखा 99। तो अब मेरा ये TCP 8080 और 9443 ये उस सर्विस अकाउंट के लिए अलाउड है या नहीं है?
डिनाई कर दिया ना आपने, तो अलाउ कैसे होगा? नहीं होगा। हाँ और उसकी सो प्रायोरिटी 99 कर दी। प्रायोरिटी अगर 99 है तो समझ नहीं होगा, डिनाई हो जाएगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी को चेक करेगा, मतलब वो लोग क्या करते हैं, पूरा फायरवॉल रूल्स नेटवर्क लेवल पे चेक होता है व्हेन अ पर्टिकुलर दिस एंट्री कम्स या कोई रिक्वेस्ट आता है। ओके, तो उसको चेक करते करते 99 पे क्या मिल गया कि सब कुछ डिनाइड है फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस एंड फॉर दिस पर्टिकुलर सर्विस अकाउंट, तो वो बाकी का आगे रूल चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, एक बार डिनाई कर दिया तो अभी आगे अलाउ रहने दो, कुछ भी रहने दो, वो वहाँ पे जाएगा ही नहीं, वो 100 प्रायोरिटी पे। अब फॉर एग्जांपल अगर इसकी प्रायोरिटी हम 99 ना रख के 200 रखते तो क्या होता? तो फिर वो अलाउ कर देता ना, क्योंकि इस ये जो फर्स्ट रूल है उसका प्रायोरिटी हमने 100 पे रखा हुआ है। ओके। सो लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी। हम्म। ओके, ये चीज़ जो है ना अलाउड डिनाई वाला फॉर सेम पर्टिकुलर रूल, ये कहाँ पे यूज़ होता है कि समझ लो इसको ये जो टेस्ट 2 हमने बनाया इसका प्रायोरिटी रखा था 99। ओके, समझ लो मैं 99 ही रखता हूँ, बट ये जो सोर्स रेंज है पूरा इसके बदले 192.168 डॉट समझ लो 12.13/32 सिर्फ मैंने सोर्स रेंज चेंज किया है, दैट इज आई अलॉटेड अ पर्टिकुलर सिंगल आईपी एड्रेस /32 लिख दिया। ओके, इसका मतलब क्या हो जाता है कि एवरीथिंग फ्रॉम दिस नेटवर्क इज अलाउड, ये जो /6 एक्सेप्ट दिस आईपी। यहाँ से एवरीथिंग इज अलाउड ऑन 8080 एंड 9443, बट इफ द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईपी 12.13 से अगर रिक्वेस्ट आया तो वो डिनाई हो जाएगा। समझ रहे हो, टारगेट सेम है, सर्विस अकाउंट सेम है। ओके, बट सोर्स डिफरेंट है कि यहाँ पे पूरा रेंज डिफाइन किया है और यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर आईपी दिया है। सो अगर पूरे 192.168.0.0/16 यानी 65,000 आईपी हो गया, 65,000 आईपी से अगर रिक्वेस्ट आता है टीसीपी 8080 और 9443 पे तो अलाउ किया जाएगा, बट अगर ये पर्टिकुलर 12.13 वाले आईपी से अगर रिक्वेस्ट आया तो एवरीथिंग इज डिनाइड ऑन दिस आईपी एड्रेस। ओके, मतलब प्रायोरिटी का यूज़ ऐसे होता है प्रैक्टिकली अगर करना है तो, मतलब क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको पूरे नेटवर्क को कोई एक पर्टिकुलर पोर्ट पे करना है, बट कोई एक पर्टिकुलर मशीन को डिनाई कर देना है सब पोर्ट्स, या फिर कोई स्पेसिफिक पोर्ट पे डिनाई करना है पर्टिकुलर मशीन को, तो ये सारी चीज़ें हम लोग फायरवॉल रूल्स में कर सकते हैं। मतलब सब कुछ प्रायोरिटी बेस्ड है, प्रायोरिटी, सोर्स और डेस्टिनेशन, ये 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ओके, फायरवॉल। इसमें हाँ बोलो। टारगेट का अकाउंट है, टारगेट हाँ में ना हाँ, ये हमने सर्विस अकाउंट को टारगेट दिया, मतलब इससे क्या होगा? सर्विस अकाउंट को टारगेट इसलिए दिया, जैसे हम लोग जब वीएम इंस्टेंस बनाते, ओके, सो वी हैव 2 ऑप्शंस जो मैंने यहाँ पे बता रहा था आपको, कि जैसे एक सर्वर ए है, ठीक है, और उस सर्वर को सर्विस अकाउंट एक दिया हुआ है, समझ लो SA1, ये उनका सर्विस अकाउंट है। ओके, so I have two options to specify that server as a target. So I can specify it as a particular IP address, जैसे मैंने ये कर दिया 10.123/32 को 80 पे अलाउ कर दिया, so this I can do. सेकेंड थिंग, मैं उसका टारगेट में यहाँ पे सर्विस अकाउंट मेंशन कर दूँ, SA1 80 पे अलाउ कर दिया। so ये 2 तरीके से मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ IP बेस्ड फिल्टरिंग चलेगा। बट वो तो फिर सोर्स में आएगा ना, मतलब वो हाँ, सोर्स की बात जनरली कर रहे हैं हम लोग, और डेस्टिनेशन हमने आईपी एड्रेस, टारगेट दिया अरे सर्विस सर्विस अकाउंट। अकाउंट सेट कर सकते हैं, मतलब ये समझ लो डेस्टिनेशन के अंदर हम लोग एडिट करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे टारगेट क्या सिलेक्ट किया है, स्पेसिफिक सर्विस अकाउंट। ओके, सो टारगेट और डेस्टिनेशन अलग अलग है, इज इट? हाँ, टारगेट एंड डेस्टिनेशन, सो टारगेट इज वेयर
योर रिक्वेस्ट इज गोइंग, ओके, डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे जा रहा है रिक्वेस्ट, एंड सोर्स बराबर, कि हाँ कहाँ से आ रहा है। ओके, सो बराबर है, ठीक है। मैंने टारगेट में अभी 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 स्पेसिफाई सर्विस हाँ अकाउंट रख दिया, और मैं जो सोर्स फिल्टर है ना उसमें भी सर्विस अकाउंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, एक मिनट हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल एक एक मेरा सर्वर है, एक आपका सर्वर है, ठीक है। हाँ हाँ। आपका आपका एक सर्विस अकाउंट है दर्शन वन करके, ठीक है। ओके, तो अभी ये यहाँ पे फायरवॉल रूल में मैं मेंशन कर रहा हूँ कि तो टारगेट मतलब कि, और मेरे सर्वर का जो जो सर्विस अकाउंट होगा वो टारगेट में आएगा, राइट? फॉर एग्जांपल इफ यू आर सेंडिंग द डेटा टू मी। हाँ, मतलब डिपेंड कर रहा है कि समझ लो मैं भी अगर सेंड कर रहा हूँ तो आप हम दोनों भी फायरवॉल रूट सेट कर सकते हैं ना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप सेट करोगे, राइट? जैसे अगर नहीं, आई एग्री। हाँ, अच्छा समझ लो एक एक सिनेरियो लेते हैं, जैसे आपको, मैं अगर आपको रिक्वेस्ट करने वाला है, राइट, तो इनग्रेस और ईग्रेस जो भी आपको मुझे अलाउ करना है नहीं करना है वो आप अपने फायरवॉल में सेट करोगे। क्लियर? सो हाँ, समझ लो ये मेरा मैं मेरा रूल सेट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। तो अब समझ लो टारगेट जो है, तो टारगेट में आप क्या रखोगे, आपके सर्वर का सर्विस अकाउंट। करेक्ट, हाँ। करेक्ट, हाँ, जयेश आपने वन यहाँ करके पे, सर्विस अकाउंट है। ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके सर्विस अकाउंट बना लेते हैं। अच्छा, अब देखो कैसे हो जाएगा कि समझ लो ये जयेश क्रिएट कर रहे दिस रोल। ओके, तो जयेश क्या करेंगे, हाँ, इसमें स्पेसिफाई करेंगे उनका सर्विस अकाउंट, जयेश, जो ये किसी पर्टिकुलर सर्वर पे अटैच्ड है। ठीक है, हम लोग वो यहाँ पे बराबर, कि आपने यहाँ पे अपना सर्विस अकाउंट बनाया जयेश के नाम से। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ हाँ। दो परमिशन सर्विस अकाउंट के साथ डायरेक्टली सेट हो रहा है। फर्स्ट थिंग, मैंने सर्विस अकाउंट को रोल कौन सा अटैच किया, कंप्यूट एडमिन का। ओके, तो दैट मीन्स जयेश ये जो सर्विस अकाउंट है, तो इस सर्वर को कितना परमिशन है, सिर्फ कंप्यूट को एडमिन, मतलब जो कंप्यूट क्रिएट करना है, डिलीट करना है, या उतना चीज़ें कर सकता है वो सर्विस अकाउंट। ओके, एक चीज़ ये है। हम्म, सेकंड थिंग, मैंने जयेश का सर्विस अकाउंट अब किस में डिफाइन किया है, टारगेट में। और तो ये हम लोग यहाँ से निकालेंगे, और जो दर्शन का सर्विस अकाउंट है, दिस इज द सोर्स। सो रिक्वेस्ट कहाँ से आने वाला है, ये दर्शन सर्विस अकाउंट से। सो मैं बराबर, हाँ। फायरवॉल रूल है, जो सोर्स फिल्टर है उसमें से मैं आईपी निकाल देता हूँ, और सोर्स फिल्टर सर्विस अकाउंट स्पेसिफाई कर दूंगा, एंड दैट सर्विस अकाउंट इज दर्शन। ठीक है, मतलब ओके, दिस टारगेट सर्विस अकाउंट जयेश, इफ द रिक्वेस्ट कम्स फ्रॉम द सोर्स सर्विस अकाउंट विच इज दर्शन, तो क्या करने का। ठीक है, अलाउ करना या ओके, deny करना, एक्शन ऑन मैच अलाउड है, तो कौन से पोर्ट को अलाउ करना, अलाउ ऑल पोर्ट्स या अलाउड अ स्पेसिफिक पोर्ट, वो मैं यहाँ पे सेट करूँगा। जैसे टीसीपी में 80809443 है, सो नाउ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर दर्शन मशीन, कहाँ गया, दर्शन सर्विस अकाउंट, ओनली पोर्ट 8080 एंड 9443 आर अलाउड ऑन दिस जयेश सर्विस अकाउंट। क्लियर? हाँ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ सही है। हाँ।
और ये मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी सेट किया है समझ लो 100 पे। अब समझ लो मैं सेम 99 पे प्रायोरिटी सेट करता हूँ फॉर दिस सेम सर्विस अकाउंट्स कि डिनाई हो जाएगा तो वो डिनाई हाँ वो फिर अलाउ के लिए सोचेगा भी नहीं ऐसा। बराबर, बट इसमें अभी आईपी रेंज हमने नहीं दिया ना, ये सिर्फ सर्विस अकाउंट टू नहीं सर्विस सिर्फ अकाउंट है, राइट? सर्विस टू, इसके लिए उन्होंने सोर्स फिल्टर में या टारगेट में सर्विस अकाउंट का ऑप्शन क्यों दिया है समझ लो आपको आउटर वर्ल्ड के लिए करना ही नहीं है ये चीज़ें। मतलब हम लोग आईपी रेंज क्यों देते हैं, कोई दूसरे सबनेट को, दूसरे वीपीसी को या दूसरे कोई आउटर पब्लिक आईपी को हमको अलाउ या डिनाई करना है, राइट। बट अगर इंटरनल नेटवर्क में ही कोई पर्टिकुलर सर्वर टू सर्वर अलाउ डिनाई करना है ऑन अ पर्टिकुलर पोर्ट तो हम लोग सर्विस अकाउंट के थ्रू जा सकते ओके ओके। हैं। ये चीज़ जैसे कैसा होता है ना कि फायरवॉल रूल का मतलब है बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिनाइड ऑन द करेक्ट। प्रायोरिटी स्टार स्टार, दैट इज समझ लो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी 65/534 के बाद। ओके तो ऑन अ लोएस्ट प्रायोरिटी एवरीथिंग इज डिनाइड, कुछ भी आपको बाय डिफॉल्ट एक्सेस नहीं रहता है वन सर्वर टू अनदर सर्वर। ओके ओपन, ठीक है, जैसे HTTP ओपन किया या इन आर केस हम लोग 8080 ओपन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर इसी पोर्ट के लिए वो ओपन हो रहा है, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज डिनाइड। ओके ओके। तो Okay. तो जब भी हम वीएम बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट सब कुछ उसमें डिनाइड ही होता है, या हम लोगों को एक फायरवॉल रूल डिनाई का बना के उसको नहीं assign नहीं करना नहीं, पड़ता वो असाइन करने का जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग डिनाइड का वो बाय डिफॉल्ट रूल लगा हुआ रहता है। है? अच्छा, रूल लगा हुआ ऑलरेडी, वो डिफॉल्ट हाँ ही वो रहता है, आपको and then दिखेगा फिर हम नहीं लोग, बट वो लगा हुआ रहता है। हाँ ओके, और फिर हम लोगों को जो जो कम्युनिकेशन चाहिए होगा वैसे वैसे रूल्स बना के राइट वो राइट। पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम लोग लगाते हाँ मतलब जैसे आप इंस्टेंस बनाते हो तो वो आपको पूछने ही वाला है कि HTTP या ये अलाउ करना या नहीं करना। ओके, ये आप दोनों भी चीज़ें सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो आपके इसमें कोई रूल अटैच नहीं करेगा, राइट। बट समझ लो आपको फिर से अटैच करना है, थोड़े टाइम बाद आप डिसाइड करते हो कि नहीं नाउ यू वांट टू अलाउ HTTP, तो तब जाके आप यू हैव टू ऑप्शंस, आप इंस्टेंस को एडिट करो और फायरवॉल में जाके अलाउ HTTP ऑन करो, या फिर इस इंस्टेंस को एक नेटवर्क टैग लगा दो, नेटवर्किंग के अंदर जाके नेटवर्क टैग्स यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। समझ लो दिस इज VM-वेब सर्वर, ये आप टैग ऐसा यहाँ पे लगा दे दो। सो ये टैग यहाँ पे ऐड कर दिया ना तो आप अपने फायरवॉल रूल में जाके, अभी आपके पास समझ लो बहुत सारे फायरवॉल रूल्स हैं, तो जिसमें कोई रूल है जहाँ पे 80 अलाउड है, से फॉर एग्जांपल, ठीक है, अभी समझ लो 80 अलाउड है, तो ये जो टेस्ट रूल है इसको मैं एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। और टारगेट के अंदर ऑल इंस्टेंसेस स्पेसिफाइड सर्विस अकाउंट है और स्पेसिफाइड टारगेट टैग्स है, तो यहाँ पे मैं वो टैग मेंशन कर सकता हूँ VM-वेब सर्वर। गॉट इट। तो अगर एक साथ वो सेम टैग मल्टीपल रिसोर्सेज को दिया तो ये सभी को एक हाँ साथ तो apply सभी पे होगा। हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। ओके तो अब क्या होगा, ये जो रूल मैं क्रिएट किया ना कि अलाउ करना है ऑन 80809443 फ्रॉम दिस पर्टिकुलर आईपी रेंज, तो ये किस पे अप्लाई हो रहा है, तो टारगेट है VM-वेब सर्वर, तो ये जो मैं VM-वेब सर्वर का टैग लगाया इस मशीन पे 8080 और 9443 ओपन हो जाएगा, और ये टैग ओके भी मशीन्स पे लगा सकता हूँ, इसका कुछ ऐसा लिमिट वगैरह नहीं है, तो मैं ओके। और हाँ सोर्स और टारगेट में जो जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं वो सेम ही है ना, टैग या तो इंस्टेंस या तो हाँ, तीनों पर्टिकुलर तीनों सर्विस तीन अकाउंट। ऑप्शन सेम है, सर्विस अकाउंट, इंस्टेंस और टैग्स, सॉरी इंस्टेंस नहीं, सर्विस अकाउंट, IP एड्रेस एंड टैग। सर्विस अकाउंट, आईपी एड्रेस और टैग, तीनों में से एक ना, तीनों तीनों नहीं, में से कोई एक तीनों में चीज से ले कोई भी एक। सकते, हाँ। ओके आपके पास फायरवॉल रूल में दो ऑप्शंस है, सोर्स फिल्टर में वो लोग ने दो दिया हुआ है कि व्हाट इफ यू वांट टू क्रिएट 2 सोर्सेस, ओके। सो और यहाँ पे IP एड्रेस रेंज भी मैं मल्टीपल डाल सकता हूँ, ठीक है, 10.0.0.0/16, इसको भी मुझे अलाउ करना है तो मैं 2 रेंज एंटर कर सकता हूँ, उसका ऐसा लिमिटेशन नहीं है, ओके। और सेकेंड सोर्स ऑफ फिल्टर का ऑप्शन दिया है सी यहाँ पे, तो मैं सोर्स टैग्स यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने IP एड्रेस ऑलरेडी ऊपर सिलेक्ट कर लिया, सो आई कैनॉट सिलेक्ट IP एड्रेस अगेन,
सो मैं सेकेंडरी सोर्स फिल्टर ऐड करके सोर्स टैग्स, तो यहाँ पे दूसरा कुछ कहाँ से आने वाला है उसका टैग्स यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ, या ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पे स्पेसिफाइड टारगेट्स, ठीक है, और सोर्स फिल्टर में आईपी एड रेंजेस। अच्छा, एक डिफरेंस है, टारगेट्स के अंदर आईपी एड्रेस रेंज नहीं है। ऑल इंस्टेंसेस इन द नेटवर्क टारगेट अकाउंट्स या टारगेट टैग्स या सर्विस अकाउंट्स, ओके, और सोर्स में आईपी एड्रेस दिया हुआ है। ओके, अभी ये हाँ तो क्लियर हो गया टैग्स वाला। और हाँ, अगर मैं सर्विस, समझो कि अभी सेम सेम सिनेरियो में जाते हैं, ठीक है। हाँ वो वाला है ना, जो जैसे जयेश और दर्शन दो सर्वर है, बराबर। हाँ अभी अगर उसमें समझो सेम टैग वैसे ही दिया है, बराबर, जयेश हाँ। और दर्शन, तो अगर वो दे दिया तो वो देने के बाद हम लोगों को कुछ मतलब वो सर्वर से ये सर्वर के लिए सब कुछ ओपन हो जाएगा, इज इट? सब कुछ नहीं ना, आप यहाँ पे जो लास्ट में ये जो अलाउ कर रहे हो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स या अलाउ ऑल किया तो सब कुछ ओपन होगा, और स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स में जो भी आप पोर्ट मेंशन करोगे टीसीपी यूडीपी या अदर पोर्ट्स, तो वही चीज़ें ओपन होगी, और कुछ भी बाकी सब डिनाइड ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा। प्रोटोकॉल चालू रहता है, पिंग प्रोटोकॉल। सो यू कैन पिंग ऑन पर्टिकुलर सर्वर्स, बट कोई स्पेसिफिक दूसरा पोर्ट ओपन करना है तो आपको फायरवॉल रूल्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। ओके ओके। ओके, मतलब अगर आप समझ लो एक ही नेटवर्क में दो सर्वर यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, तो दोनों सर्वर का आईपी एड्रेस पे आप पिंग कर पाओगे, बट शायद डेटा सेंड नहीं कर पाओगे। फिर कोई स्पेसिफिक पोर्ट पे समझ लो टेलनेट करना है या पिंग करना है, तो वो नहीं कर पाओगे। हम्म। ओके, सो डिफॉल्ट पिंग बिटवीन द सर्वर्स वो सब बाय डिफॉल्ट अलाउड है, और वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। फायरवॉल रूल्स में सी बाय डिफॉल्ट एक रूल क्रिएट होता है इन एवरी वीपीसी, ये बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट रहता है। इट इज़ अप्लाइड टू ऑल विच इज़ आईसीएमपी अलाउ। आपका आईसीएमपी अलाउ है फॉर रेंज 000, दैट मीन्स पिंग ओपन है फॉर फ्रॉम एवरीवेयर एंड फॉर एवरीवन ऑल्सो। तो आईसीएमपी जो है वो पिंग के लिए ये प्रोटोकॉल है, करेक्ट? हाँ, आईसीएमपी इज दिस इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो पिंग का जो पिंग के लिए कोई पर्टिकुलर पोर्ट नहीं, जैसे एचटीटीपी का कैसा 80 है, तो पिंग के लिए वो रिक्वेस्ट और अलाउ रिस्पॉन्स और वो सारे जो आईसीएमपी में आ जाता है। सो पिंग इज आईसीएमपी प्रोटोकॉल, वो टीसीपी के अंडर नहीं आता है। तो आईसीएमपी पूरा ओपन है फॉर एवरीवन, टीसीपी क्लोज रहता है। सी ये अलाउ इंटरनल जो है ना, इंटरनल वो ओपन है कि आईपी रेंज 10.128.0.0/9 कर दिया। ओके, सो ये जो range है, इसके लिए टीसीपी एंड एवरीथिंग इज अलाउड। इनग्रेस अप्लाई टू ऑल, इसका मतलब क्या कि इस इंटरनल आईपी एड्रेस पे सभी लोग एक दूसरे को एक्सेस कर सकते हैं। हम्म। तो वो ये जो दो रूल्स है ना, ये बाय डिफॉल्ट हम लोग ने नहीं क्रिएट किया है, डिफॉल्ट रूल्स है जो क्रिएट हो जाते हैं अपने आप। और दो रूल्स है विच इज़ आरडीपी एंड एसएसएच, राइट। तो विंडोज़ रहा तो उसके लिए आप कोई आरडीपी कर पाओगे डायरेक्टली, तो आपको रूल जाके क्रिएट करने का ज़रूरत नहीं है। तो 3389 और टीसीपी ये दोनों के लिए क्रिएट हो जाता है। तो ये कैसा 0 पे, अब समझ लो आप आपके नेटवर्क में कोई यूज़र्स है, उसमें से आपको पर्टिकुलर यूज़र्स को ही सिर्फ अलाउ करना है, राइट। तो आप उन यूज़र्स का पब्लिक आईपी या ऑफिस एड्रेस या ऑफिस आईपी पे समझ लो कर रहे हो लोग, तो वो अगर यहाँ पे मेंशन करके एक डिनाई रूल बना दिया, राइट, या अलाउ रूल बना दिया, तो ओनली दैट आईपी रेंजेस विल बी अलाउड फॉर आरडीपी और एसएसएच ऑल्सो। ऐसा जो भी है हम लोग फायरवॉल से चेंज कर सकते हैं, मतलब उसमें कुछ ये नहीं है। ओके ओके, मतलब इसके एप्लीकेशन में इतना ही आता है कि सर्विस अकाउंट से आप चेंज कर सकते हो, देन टैग बेस्ड है, और सोर्स फिल्टर है आईपी बेस्ड। तो ये तीन चीज़ों से यू कैन अलाउ और डिनाई ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस, ठीक है, कि कौन से आईपी को अलाउ करना नहीं करना, किसी आईपी को ब्लैकलिस्ट करके रखना है, ओके,
बट उस आईपी के रेंज में बाकी आईपीज भी है, सो उस पर्टिकुलर आईपी के लिए डिनाई रोल बना दो, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो सब कुछ प्रायोरिटी के ऊपर है, प्रायोरिटी आपने जैसे सेट किया रहेगा वैसे रोल स्कैन होंगे और आप क्रिएट कर। सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन दर्शन, और यहाँ हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा नहीं हूँ नहीं, बट क्वेश्चंस होने चाहिए ऐसे। हाँ, तो अभी ये जो एक है ना, हाँ, अभी अभी हम लोग ने जो ये देखा राइट कि अभी सर्विस अकाउंट, अभी मैंने समझो कि टारगेट एक सर्विस अकाउंट को दिया, ठीक है, तो उससे क्या फायदा होगा? मतलब देखो, मैं मतलब ज्यादा समझ रहा हूँ, ट्रैफिक जो है इस सर्वर से मतलब राउट होकर दूसरे सर्वर पे जाएगा, राइट? या तो कोई पर्टिकुलर स्विच पे राउटर, या तो सर्वर पे, बट एक यूजर पे ट्रैफिक अगर हम लोग भेज रहे हैं तो इसका क्या मीनिंग हुआ? नहीं, आप ट्रैफिक यूज़र पे नहीं भेज रहे हो, ट्रैफिक जा रहा है सर्वर पे, ठीक है। बट उन्होंने सर्विस अकाउंट का ऑप्शन क्यों दिया है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या कोई दूसरे प्रोजेक्ट में एक दो सर्वर ही है जिसको आपको अलाउ करना है, ओके, आईपी रेंज पे नहीं करना है। आईपी रेंज पे क्या हो जाता है कि समझ लो आपने कभी कभी 00/16 बना दिया या /24 बना दिया, सो कैसा बहुत सारे सर्वर्स को मिल जाएगा दैट अलाउ, ओके। सो आइदर यू मेंशन अ सर्विस अकाउंट, सर्विस अकाउंट मेंशन करना कैसा इजी हो जाता है ना, ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लिया, आईपी ड्रॉप डाउन में नहीं आएगा आपको, आईपी आपको सर्वर पे जाके देखना पड़ेगा कौन सा आईपी है क्या है, ओके। सो वो दोनों भी ऑप्शन फिजिबल है, ऐसा नहीं है कि आप ये यूज़ करोगे तो इसका कुछ यूसेज अलग है, आईपी का यूसेज अलग है, दोनों चीज़ें जारी सर्वर पे ही है। अल्टीमेटली दैट सर्विस अकाउंट जो है वो सर्विस अकाउंट इज़ नॉट अटैच टू अ यूज़र ना, सर्विस अकाउंट इज अटैच टू अ पर्टिकुलर सर्वर। अच्छा, इट्स ऑलरेडी अटैच क्या? ओके हाँ, ओके ओके। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं ना, सी व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस सर्वर, ठीक है, तो हमको सर्वर क्रिएट करते वक्त सिक्योरिटी जो ऑप्शन है, आइडेंटिटी एंड एपीआई एक्सेस, इस पूछ रहे कि कंप्यूट इंजन डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट को अलाउ अलाउ करना है या किसको करना है। समझ लो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट में उसको सब कुछ अलाउड है, जो स्पेसिफिक आईपीआई उसको एक्सेस लगता है, जैसे स्टोरेज हो गया, सर्वर हो गया, दूसरा सर्वर हो गया, ओके, ये सब उसको डिफॉल्ट एपीआई पे मिल जाता है। अब हम लोग ने दूसरा सर्विस अकाउंट बनाया जयेश नाम का, ओके। सो और जयेश सर्विस अकाउंट में क्या अलाउड है, ओनली कंप्यूट एडमिन। सो व्हेन आई एम क्रिएटिंग दिस सर्वर, तो यहाँ पे मैं डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट के बदले जयेश ओपन कर रहा हूँ, ओके। तो अब ये जो सर्वर क्रिएट होगा ना, तो उसको ये सर्विस अकाउंट अटैच हो गया जयेश वाला। तो इसी हम लोग ने पहले इस्टेब्लिश किया कि सर्विस अकाउंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, व्हेन अ वन पर्टिकुलर जीसीपी सर्विस वांट्स टू एक्सेस अनदर जीसीपी सर्विस, राइट, वहाँ पे सर्विस आता है, एंड वो भी रिसोर्स बेस्ड है, नॉट सर्विस बेस्ड। मतलब पूरे जीसी कंप्यूट इंजन जो सर्विस है उसको अप्लाई नहीं हो रहा है ना, कोई पर्टिकुलर सर्वर पे अप्लाई हो रहा है, ओके। ओके। सर्विस अकाउंट में जयेश डाला, दैट मीन्स ये जो सर्वर है, सी दो यूजर्स है इन अ जीसीपी और एनी क्लाउड अकाउंट, एक होता है ह्यूमन यूजर और एक होता है सर्वर यूजर। अब समझ लो ये जो इंस्टेंस बनेगा, ये इंस्टेंस के अंदर जाकर आप एक कमांड रन करते हो, क्रिएट इंस्टेंस इन दिस पर्टिकुलर रीजन, ओके। अब कमांड आपने कहाँ रन किया, ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर, ये जो सर्वर ए है जिसमें आपने जयेश सर्विस अकाउंट अटैच, इस पे जाके आपने कमांड रन किया क्रिएट इंस्टेंस का, ओके। क्रिएट इंस्टेंस इन समझ लो एशिया -साउथ-1, ठीक है। सो ये क्रिएट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या लगता है? स्पेसिफिकेशन हमने तो नहीं दिया राइट उसको, कि मैंने मतलब कि मैंने जैसे इस सर्वर पे जाके सिर्फ ये क्रिएट इंस्टेंस बोला इन एशिया साउथ 1, तो वो डिफॉल्ट कुछ तो डेटा लेके क्रिएट कर देगा। क्यों क्रिएट करेगा, बिकॉज ये जो सर्विस अकाउंट मैंने अटैच किया है जयेश, इस सर्विस अकाउंट के अंदर हम लोग ने रोल क्या अटैच किया है, ये जयेश के अंदर इस सर्विस अकाउंट में हम लोग ने रोल अटैच किया है, इट इज़ परमिशंस, एंड इस पे रोल है
ओके। बट ये जो कमांड तुम रन कर रहे हो वो कौन से यूजर से लॉगिन करके कर रहे हो वो सर्वर मैटर पे? ही नहीं कर रहा है ना, बिकॉज मैं सर्वर के ऊपर जाके किसी भी यूजर से सर्वर पे जब आप एसएसएच करते हो तो उस सर्वर का ओ, यूजर आ जाता है ना। हाँ। या जो सर्वर समझ लो मैंने लिया सेंट ओएस का मशीन लिया है, ओके, तो व्हेन आई लॉग इन ऑन हाँ। सर्वर तो वहां पे मेरा जीसीपी यूजर कौन सा है वो मैटर नहीं करता। मैं सेंट ओएस के यूजर में लॉग इन कर रहा हूँ, उस सर्वर के यूजर में, राइट। तो उस सर्वर को एक्सेस है या नहीं जीसीपी का वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं थ्रू दिस सर्विस अकाउंट। ओके। ओके। गॉट इट। हाँ, सी अभी अभी समझा हूँ। हाँ, मतलब जैसे ये जो है मैंने एक ह्यूमन यूज़र है, मतलब समझ लो ये मेरा जीसीपी अकाउंट है, BD मेवाड़ा, ठीक है, एट gcp.com से फॉर एग्जाम्पल मैंने इस यूज़र से लॉगिन किया ऑन माई हम्म। जीसीपी अकाउंट। ये मेरा हम्म। जीसीपी अकाउंट है जिसके अंदर हम्म। एक में 2 सर्वर्स है। हम्म। इस जीसीपी अकाउंट में 2 सर्वर्स है। दो सर मतलब। ये मैंने यहाँ से ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर, ये जो जयेश ए जिसके ऊपर लगा हुआ है इस सर्वर पे मैंने लिया एसएसएच, राइट। हम्म। एसएसएच करने के बाद ये अकाउंट मैटर नहीं करता हाँ, सही है। करेक्ट। बिकॉज एसएसएच करके तो मैं इस मशीन के अंदर आ रहा हूँ ना। अभी मशीन के अंदर आरएचएल भी हो सकता है, सेंटोएस भी हो सकता है, तुम्हारा उबंटू और हो सकता है, कुछ भी हो हम्म, सकता है ओएस। वो तो ओएस और वो मशीन लोकल यूजर्स होंगे। तो हाँ, ये जो सर्विस अकाउंट है वो मशीन का यूजर नहीं है, वो मशीन गूगल का का यूजर नहीं है। हाँ, मतलब वो सर्विस अकाउंट सिर्फ क्या कर रहा है ना, इस मशीन को कुछ तो परमिशन दे रहा है। समझ लो मैंने एसएसएच किया, ये उबंटू है तो मैं उबंटू यूजर से एसएसएच करूंगा। एंड मुझे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स रन करने हैं तो रूट पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं sudo su करके रूट पे चला गया, ओके, तो मैं यहाँ बराबर। एसएसएच ले लिया रूट पे, राइट। हम्म। नाउ इस मशीन है ना, ये मशीन के अंदर मेरा मशीन कौन सा है, समझ लो उबंटू है। उबंटू के अंदर मैंने CLI इंस्टॉल किया। कौन सा हम्म। इंस्टॉल किया, जीसीपी का CLI। TCP का सेल है। ओके, सो CLI इज बेसिकली योर SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, या जीसीपी का जो भी कमांड लाइन का इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल किया। सो इंस्टॉल करने का मतलब क्या हो जाएगा कि नाउ आई कैन रन जीसीपी रिलेटेड कमांड्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मशीन। तो जीसीपी रिलेटेड हम्म। क्या है, क्रिएट इंस्टेंस, जैसे अभी एक इंस्टेंस है, इसका मैं लास्ट में जाता हूँ। तो हाँ, इक्विवेलेंट रेस्ट और कमांड लाइन ये दे दिया मुझे। सी, दिस इज द कमांड जी क्लाउड बीटा कंप्यूट प्रोजेक्ट कौन सा है, डेव टेस्ट। इसके अंदर क्या कमांड है, इंस्टेंसेस क्रिएट, इंस्टेंस का नाम इंस्टेंस 1, कौन से जोन में, सेंट्रल 1 है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट्स डाल के ये कमांड रेडी कर दिया। सो नाउ इफ आई कॉपी दिस कमांड एंड आई रन दिस ऑन दिस पर्टिकुलर सर्वर, तो इंस्टेंस, वो क्रिएट कर। हाँ, बट कब क्रिएट होगा, व्हेन ऑन दिस सर्विस अकाउंट, ये जो जयेश सर्विस अकाउंट अटैच किया है इसमें उसको कंप्यूट इंजन में इंस्टेंस क्रिएट करने का परमिशन मैंने दिया है, परमिशन होगा तो गॉट इट। करेक्ट। सो मैंने ये जो सर्विस अकाउंट बनाया उसमें परमिशन क्या दिया था, कंप्यूट इंजन एडमिन का परमिशन दिया था, ओके। सो कंप्यूट इंजन एडमिन का परमिशन दिया। सो नाउ दिस मशीन कैन क्रिएट अनदर मशीन्स। गॉट इट गॉट इट। तो तो जैसे सर्विस कोई अकाउंट का काम एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए होता है, हाँ। समझ गया। जैसे जैसे आप समझो आप एडमिन हो, ठीक है, आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो, तो आप जो मशीन पे काम करोगे उसको ये दिस काइंड ऑफ सर्विस रोल शुड बी असाइंड so that you can manage other Other the whole Google infrastructure services from that. So basically, each machine. it is for calling another GCP service on behalf of the particular machine that you have logged in. Okay. करेक्ट। ऐसा। हाँ, ठीक है। थैंक्स सर। ये काफी मतलब आई वाज थिंकिंग कि सर ये जो सर्विस अकाउंट है मोर काइंड ऑफ एक्सेसिंग दी टूल्स, मतलब टूल्स को एक्सेस करने के लिए, बट नहीं, दैट वाज आई वाज रॉन्ग। मतलब इसके लिए वो रिसोर्स लेवल पे चला जाता है, मतलब एकदम ही रिसोर्स लेवल पे यूजर एंड ऑल, बिकॉज हम लोग ज़्यादातर रिसोर्स लेवल पे इंटरेक्शन वी डू विथ अ पर्टिकुलर सर्वर और अ डेटाबेस सर्वर।
राइट। बाकी सर्विसेज है दोज आर स्टैंड अलोन सर्विसेज, वो जो क्लाउड बकेट हो गया, स्टोरेज सर्विस है, सो उनको उनका खुद का डैशबोर्ड या खुद के परमिशंस वगैरह मिल जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे हम लोग कुछ भी चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, राइट। सी व्हेन यू इंस्टॉल टेराफॉर्म ऑन योर जीसीपी, सो टेराफॉर्म को स्क्रिप्ट्स रन करने के लिए भी तो आपको कोई तो एक पर्टिकुलर सर्वर चाहिए, राइट। ओके, करेक्ट। तो अभी वो सर्वर पे अगर मैं स्क्रिप्ट रन करता हूँ एंड उस सर्वर को ही कुछ बाकी रिसोर्सेज को एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, तो कैसे तो स्क्रिप्ट नहीं के कर मतलब ही नहीं है, राइट। हाँ, तो वो सर्वर बाकी रिसोर्सेज को कैसे एक्सेस करेगा? थ्रू दिस सर्विस अकाउंट। थ्रू दिस, बराबर, करेक्ट, करेक्ट, या ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे आप एडमिन हो तो आप ये मशीन से कर रहे हो तो आपकी जगह पे टेराफॉर्म सेम काम करेगा। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे अभी मैंने टेराफॉर्म में डाल के रखा है कि नॉट ओनली सर्वर, इट कैन ऑल्सो क्रिएट क्लाउड बकेट, अ क्लाउड एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अब ये दोनों एंटिटी अगर दिया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो जयेश का मैंने रोल अटैच किया यहाँ पे, इस रोल को मुझे एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेज परमिशंस में जाके आई कैन क्लिक ऑन ग्रांट एक्सेस, ठीक है। तो नया मेंबर्स तो नहीं, एक सेकेंड, रोल्स, सर्विस अकाउंट, अभी अभी क्लियर हो गया अभी। हाँ क्लियर हुआ ना। मेंबर्स मतलब कौन से मेंबर्स ये रोल यूज़ कर सकते हैं उनका लिस्ट है ये, और रोल वाइज एडिटर नहीं, सिक्योरिटी एडमिन। डायरेक्टली एक बार परमिशन अटैच कर दिया तो आई कैन नॉट चेंज दैट। ओके, सो आई हैव टू मैंने जयेश वन करके क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। क्रिएट एंड कंटिन्यू, और इस सर्विस अकाउंट को नाउ आई विल अटैच अ रोल, बट नाउ इंस्टेड ऑफ ओनली कंप्यूट एडमिन आई विल अटैच से स्टोरेज एडमिन, ठीक है। स्टोरेज एडमिन दे दिया और एक रोल अटैच कर देता हूँ, समझ लो क्लाउड एसक्यूएल, क्लाउड एसक्यूएल एडमिन। सो उसको क्या मिल रहा है? क्लाउड एसक्यूएल एडमिन पे फुल कंट्रोल ऑफ क्लाउड एसक्यूएल रिसोर्सेज, स्टोरेज मिला उसको फुल कंट्रोल ऑफ जीसीएस रिसोर्सेज, मतलब जो गूगल क्लाउड स्टोरेज है उसके रिसोर्सेज का फुल कंट्रोल, और फुल कंट्रोल ऑफ कंप्यूट इंजन रिसोर्सेज। सो अब अगर हम लोग क्रिएट कर लेते हैं तो नाउ इंस्टेड ऑफ दिस सर्विस अकाउंट, यहाँ पे जो हम लोग जीसीपी में अटैच कर रहे थे while creating compute engine, ओके। सो जयेश वन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा कि अब पहले जयेश में सिर्फ कंप्यूट एडमिन का उसको एक्सेस था, राइट। सो अभी उसको गूगल क्लाउड स्टोरेज और एसक्यूएल का भी एक्सेस मिला। सो नाउ दिस सर्वर कैन परफॉर्म एक्शंस ऑन बकेट्स ऑल्सो एंड ऑन डेटाबेस सर्वर ऑल्सो, ठीक है। सो सर्विस अकाउंट मतलब समझ लो एप्लीकेशन है, इट कैनॉट बी अप्लाइड टू अ यूजर, ठीक
मतलब वो यूजर अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो यूजर भी एक सर्विस अकाउंट यूज कर सकता है, ओके, बट ये लिमिटेड हो जाता है एक्सेस ओनली फॉर जीसीपी रिसोर्सेस। मतलब ह्यूमन यूजर को बाहर से वो जीसीपी पे जीयूआई वगैरह करना है तो उसके लिए सर्विस अकाउंट मैटर नहीं करता, उसको वो कंसोल के थ्रू या सीएलआई अपने मशीन पे इंस्टॉल करके वैसे आ सकता है, ओके। सर्विस टू Got सर्विस it. जाने के लिए हाँ रिसोर्स लेवल पे और आपके पास सर्विस अकाउंट है। ओके और ये मशीन को असाइन कर दिया तो इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकल यूजर्स रोल ऑन दैट मशीन, कोई भी यूजर वो कमांड रन करके उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। हाँ, करेक्ट बराबर ना? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ मतलब ओके ये फाइन सिक्योरिटी इन्होंने क्यों बनाया ना, जैसे हम्म हम लोग समझो मेरा यूज़र है, ठीक है, हम लोग ने आईएएम में दर्शन यूज़र क्रिएट किया एंड इस यूज़र को कुछ भी रोल नहीं दिया, ओके, एंड उस यूज़र को सिर्फ कंप्यूट इंजन एडमिन का रोल दिया, ओके। सो वो यूज़र क्या कर सकता है कि कंप्यूट लॉगिन कर सकता है और इंस्टेंस क्रिएट कर सकता है और इंस्टेंस पे एसएसएच कर सकता है, ओके। उस यूज़र को इतना ही मिला, बट व्हाट इफ मैंने उसको कंप्यूट एडमिन, दैट मीन्स मैं जो यूज़र है डीडी मेवाड़ा, आई कैन लॉग इन ऑन माई सर्वर, बट उस सर्वर का जो सर्विस अकाउंट है उसके अंदर मैंने सारे परमिशंस दिए हुए टू एक्सेस ऑल जीसीपी रिसोर्सेज फ्रॉम दिस सर्वर। बाय रनिंग स्क्रिप्ट्स आई कैन क्रिएट एनी ऑफ अदर सर्विस। तो भले ही मेरे यूजर पे क्लाउड बकेट क्रिएशन का परमिशन नहीं है, बट मेरे सर्वर को तो थ्रू दिस सर्विस अकाउंट। हम्म मतलब वो एक्सेस करेक्ट हायरार्की करेक्ट समझा ना कि कितना डिफरेंस है दोनों के बीच। समझ गया। तो इसीलिए ये जो सर्विस अकाउंट हम जो भी इंस्टेंस को कभी भी असाइन करें, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बाकी आप करेक्ट, वो लोकल यूजर को आप कितना भी रिस्ट्रिक्ट कर लोगे उसको सभी एक्सेस होगा ही हाँ आपके हाँ, क्लाउड अकाउंट। इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट होता है उसमें सारे रिसोर्स को एक्सेस करने का परमिशन नहीं दिया हुआ था। सो बाय डिफॉल्ट इज डिनाइड। आप जो जो आपको देना है उतना ही। सो बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी टू गिव द लीस्ट एक्सेस। गॉट इट। जहां पे जितना जरूरी है और जिसको जरूरी है, ये तीन चीजें, उतना ही एक्सेस देने का बस। इसलिए वो एक जब भी हम डिफॉल्ट उसका सर्विस अकाउंट होता है और वो उसमें कुछ भी एक्सेस नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब करेक्ट, दैट सर्विस, राइट? हाँ। ओके। और लास्ट डिफॉल्ट यूजर हमेशा होना कंपलसरी है, राइट? फॉर ईच सर्विस। वो ऑलरेडी अटैच्ड ही होता है डिफॉल्ट यूजर, उसमें हमको कुछ हाँ मतलब वो जरूरत नहीं पड़ती। करेक्ट। ओ, मतलब आप क्रिएट करोगे ना तो यहाँ पे डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होता है। और सिर्फ डिफॉल्ट सिलेक्टेड, इसके लिए तीन ऑप्शन भी आ रहा है कि डिफॉल्ट के अंदर ही यू वांट टू अलाउ डिफॉल्ट एक्सेस विच इज लिमिटेड टू योर कंप्यूटर इंस्टेंस ओनली, अलाउ फुल एक्सेस। सो फुल एक्सेस किया तो सारे क्लाउड एपीआईज एनेबल हो जाएंगे। और एक्सेस फॉर ईच एपीआई किया तो हमको ये ऑप्शन मिलेगा सी, कि सिर्फ बिग क्वेरी को अलाउ करना है या सिर्फ क्लाउड पब्समेल को करना है, क्लाउड एसक्यूएल को करना है, राइट, ओनली कंप्यूट इंजन को अलाउ करना है। तो ये भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसमें भी रीड ओनली या रीड राइट दोनों देना है, तो भी मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ। तो ये हम लोग डिफॉल्ट में चेंज कर सकते हैं, ओके। थैंक्स सर, थैंक यू। अरे काफी डिटेल में सर। हाँ, ठीक है। सो अभी फायरवॉल रूल्स और सर्विस अकाउंट क्लियर हुआ ना, मतलब बेसिकली कौन से लेवल पे क्या काम कर रहे हैं। हाँ यस ठीक है चलेगा। ठीक है, पाँच मिनट है हमारे पास। हम लोग थोड़ा कंप्यूट इंजन का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो हम लोग ने समझ लो वीपीसी नेटवर्क्स क्रिएट करने का हमको पता चला कि यू क्रिएट अ वीपीसी अ सबनेट, you allow routes or firewall rules and on a particular IP address, you assign IP address range to your VPC, ठीक है, through CIDR blocks and all, वो हम लोग ने क्लियर किया। So now compute engine पे आते, you can create compute engine instances in your VPC, ठीक है। So create हम लोग कल करते हैं, बट फॉर बिफोर क्रिएशन क्या क्या उसमें बेसिकली होता है, जैसे कंप्यूट इंस्टेंस के टाइप्स होते हैं, ओके।
So there are basic 3 types in GCP. Sorry, 4 types. So the basic type is general purpose. These are instance families, or you can say virtual machine families. ठीक है, virtual machine के types are divided in different families. So एक होता है general purpose. So this is for all the applications. जो general applications हो गए, web apps हो गए, उनके related अगर कुछ करना है तो you can go with general purpose instances. Second आपका होता है compute optimized या compute instances कह लो. ठीक है. So compute optimized instances are for those type of applications where you require more of the core power या CPU core जहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए, right, for a particular application. तो वहाँ पे आप compute optimized instances पे जा सकते हो. Another is memory optimized. तो for those applications which require more of RAM, ठीक है, और memory, तो आप memory optimized instances लो. ठीक है. सो जहाँ पे उस इंस्टेंस को ज़्यादा रैम दिया जाएगा. ओके. एंड द फोर्थ काइंड इज जीपीयू. सो इस जो भी जीपीयू इंस्टेंसेस है उनको ग्राफिकल पावर ज़्यादा मिलता है. ओके. सो जहाँ पे ग्राफिक रिलेटेड कैड हो गया, जहाँ पे रेंडरिंग ज़्यादा चाहिए, ऐसा कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो तो यू कैन गो विथ जीपीयू इंस्टेंसेस. ओके. और एक फिफ्थ टाइप है जो मेंशन नहीं है इन योर कंसोल, बट वो ऑप्शंस में आता है जनरल पर्पस में, दैट इज कस्टम. सो इन सब में से कुछ नहीं चाहिए, जो प्री डिफाइंड है उसमें से नहीं चाहिए, एंड यू वांट टू डिफाइन ओन दिस रैम एंड कोर, तो आप कस्टम क्रिएट कर सकते. सो दीज आर द बेसिक फैमिलीज. सो व्हेन यू क्रिएट एनी VM इंस्टेंस तो आपको यहाँ पे फैमिली चूज करने का ऑप्शन आता है. सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी ऑलवेज रीजन एंड जोन, कि कौन से रीजन और जोन में आपको क्रिएट करना है. ओके. यहाँ पे मशीन, ठीक है. सो मशीन फैमिली में जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड और GPU. डिफरेंस देखो कैसा हो जाता है. आप जनरल पर्पस देखोगे उसमें डिफरेंट सीरीज है, E2 N2, और फर्स्ट जनरेशन पहले N1 था. आर पावर्ड बाय डिफरेंट काइंड ऑफ दिस सर्वर्स. इंटेल का समझ लो स्काईलैक हो गया, कोई दूसरा सर्वर है, वैसे सर्वर बेस्ड आपको CPU प्लेटफॉर्म्स अलग अलग मिलेंगे. AMD बेस्ड मशीन्स भी मिलते हैं. ओके. देन अब जो जनरल पर्पस होता है ना, उसका आप हाउ टू डिफरेंशिएट. सो जो मशीन टाइप का लाइक CPU टू मेमोरी जो रेशियो है 2, तो इसमें देखो 2 कोर 4 GB है, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. 2 कोर 4 GB, 4 कोर 8 GB, 432, ठीक है, समझ लो स्टैंडर्ड है. सो 416, 832, 1664, 32, 128 ऐसे बढ़ेगा. ओके. इफ आई गो विथ कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड, तो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड बोला यानी कोर ज़्यादा मिल रहा है, राइट. सो 32 GB मेमोरी पे 8 कोर, 64 पे 16 कोर, 120 पे 30 कोर, ऐसे हमको कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड मिलेंगे. ठीक है. देन अगर मेमोरी ऑप्टिमाइज में जाते हो तो मेमोरी आपको ज़्यादा मिलेगा. 40 कोर CPU पे 961 GB मेमोरी है. सो ये जो रेशियो है, यहाँ पे मेमोरी हमको ज़्यादा मिल रहा है, और GPU पे ऑफकोर्स हाई ग्राफिक्स वाला मिलेगा. सो वहाँ पे CPU एंड रैम दोनों भी इंक्रीज रहेगा विथ एडेड ग्राफिकल प्रोसेसर यूनिट. ओके. बट आप अगर नोटिस करोगे ना तो कंप्यूट इंजन या जो भी जनरल पर्पस इंस्टेंसेस है, इंस्टेंस का जो वेराइटी है इट इज़ लिमिटेड. ठीक है. N2 सीरीज लिया तो N2 में सिर्फ इतने इंस्टेंस है. ये जो स्टैंडर्ड इतने दिख रहे, 2 कोर 8 GB, 4 कोर 16, 8 कोर 32. अब इसके बीच के अगर मुझे इंस्टेंसेस चाहिए, समझ लो कभी कभी रिक्वायरमेंट आता है 3 कोर या ऐसा, तो तभी मैं ये सब यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे कस्टम क्रिएट करना पड़ेगा. सो कस्टम का ऑप्शन यहाँ पे आता है. सीरीज़ के अंदर जब आप जाते हो और मशीन टाइप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे कस्टम सबसे पहले आता है. ओके. सो कस्टम में यू कैन डिफाइन योर ओन कोर्स एंड ओन मेमोरी जितना आपको चाहिए. ओके. बट इसका बहुत कस्टम का कॉस्टिंग बहुत हाई है. से फॉर एग्जांपल मैं
E2 सिलेक्ट करता हूँ. E2 मीडियम है, इट इज़ 2 कोर 4 GB. ओके, सो 2 कोर 4 GB पे यहाँ पे आपको कॉस्टिंग आ जाता है राइट साइड. कितना हो रहा है मंथली एस्टिमेटेड $25 और आवरली आपको 0.035 लग रहा है. ओके, दिस इज 2 कोर 4 GB. नाउ आई विल गो विथ कस्टम. ठीक है, कस्टम में मैं सेम सिलेक्ट करता हूँ 2 कोर 4 GB. ओके, तो कस्टम अगर सिलेक्ट कर लिया आपने तो इसका जो कॉस्ट है, CPU प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिक चाहिए. ओके, GPU तो ऐड नहीं कर सकते. टर्न ऑन डिस्प्ले डिवाइस दिया तो आपको स्क्रीन कैप्चरिंग और रिकॉर्डिंग टूल्स देंगे. तो बेसिकली आप GUI नहीं ले पाओगे, GUI आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा. ओके, सो इसका कॉस्टिंग, अच्छा ये लोग ने यहाँ से निकाल दिया. बट अगर कस्टम लिया, मशीन टाइप कस्टम सीरीज 1 2, उसमें भी अलग अलग सीरीज़ का कस्टम का अलग अलग पैसा होगा. तो सी N2 सीरीज़ का कस्टम 2 कोर 4 GB, इट इज़ $50 मंथली एस्टिमेट. तो सीधा $50 पे चले गए. मैंने सिर्फ कस्टम 2 कोर 4 GB लिया है. ओके, अब N2 के अंदर 2 कोर 4 GB, क्या N2 के अंदर 2 कोर 4 GB नहीं, राइट. अभी 2 कोर 8 GB लिया तो उसका भी 57 हो रहा है. तो वही नहीं यूज़ करे 2 कोर 4 GB के बदले. हेलो, कस्टम में 57 है और कस्टम हाँ वहाँ पे $50 था 2 कोर 4 GB का, और ये 2 कोर 4 GB का $57 है. सेम इतना सेम ये प्रोसेसर और ज्यादा सेम में सीरीज के अंदर इतना इतना आ जाता है डिफरेंस. उधर देखना 8 GB का कितना होता है. सी हाँ, 2 कोर ठीक है. 4 कोर 16 या तो यहाँ पे समझ लो कस्टम में चले जाते हैं. और कितना 2 कोर 8 GB. अच्छा, पॉइंट में भी जीबी ले सकते हैं हम. हाँ हाँ, ये $60 चला गया तो डायरेक्ट $57 का नहीं ले. हाँ, ये महंगा है बराबर. तो कस्टम बहुत हमेशा महंगा गिरता है वो, क्योंकि हम हमारे हिसाब से हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं. सो जितना हो सकता है हमको अगर जो प्री डिफाइंड सीरीज में से अगर हमारा रिक्वायरमेंट फिट बैठता है तो हम उसमें से ही लेंगे. ओके, अगर फिट नहीं बैठ रहा है देन वी कैन गो विथ कस्टम. गॉट इट. ओके, सो ये मशीन टाइप्स है. हर मशीन का क्रिएट करने का 4 तरीके हैं. ठीक है, मार्केट प्लेस से यू कैन डायरेक्टली क्रिएट अ मशीन विथ अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर ऑन दैट मशीन. ठीक है, तो उसमें हमको 2 टाइप के चार्जेस लगते हैं. वो जो सॉफ्टवेयर खरीद रहे हो उसका भी चार्जेस और मशीन के रनिंग का चार्जेस. ओके, न्यू VM इंस्टेंस मिला तो आपको रॉ इंस्टेंस मिलेगा जिसके ऊपर पूरा डेटा एंड ऑल आप लोग इंस्टॉल करोगे. ओके, न्यू VM इंस्टेंस फ्रॉम अ टेम्पलेट, आपने कोई टेम्पलेट पहले से बना के रखा हुआ है एक इंस्टेंस का, तो वो टेम्पलेट कैसे बनाते हैं वो भी हम लोग देखते हैं बाद में. बट हम लोग टेम्पलेट में से भी बना सकते हैं या फिर एक इमेज में से रिस्टोर कर सकते हैं. आपके पास ऑलरेडी कोई इंस्टेंस था जिसका आपने एक गोल्डन इमेज बना के रख दिया, राइट. तो उस इमेज में से यू कैन अगेन रिस्टोर योर मशीन. तो यू हैव 4 ऑप्शंस टू क्रिएट एन इंस्टेंस. ठीक है, एक एक करके सारे ऑप्शंस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे. सो दीज आर मशीन टाइप्स. मशीन का डिस्क होता है. सो जो बूट डिस्क होता है दैट इज़ योर OS ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे Debian GNU समझो सिलेक्टेड है. चेंज किया तो आपको सारे ऑप्शंस आएंगे इमेजेस के. तो देर आर पब्लिक इमेजेस जो पब्लिक रखे हुए लोगों ने. ठीक है, देन विच आर पब्लिकली अवेलेबल, CentOS, Debian, Fedora, RHEL वगैरह हो गया. कस्टम इमेज आपने कुछ क्रिएट किया है किसी प्रोजेक्ट के अंदर. ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे नो इमेजेस आ रहा है बिकॉज मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया. कोई स्नैपशॉट है, स्नैपशॉट यानी वॉल्यूम का जो बैकअप होता है उसके अंदर से कुछ सिलेक्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा. एग्जिस्टिंग डिस्क, जो भी अनअटैच्ड डिस्क पड़े हुए उसमें से क्रिएट करना है तो कर सकते हैं. तो पब्लिक इमेजेस यानी आपके जो जितने हैं, जैसे रेडिट लिया तो रेडिट का कौन सा वर्जन चाहिए, 7 और 8 ही है यहाँ पे. ठीक है, सो वो मिल जाएगा आपको. CentOS है तो CentOS के अंदर 7 8 8 है. ओके, सो ये सारे पब्लिक इमेजेस में से मैं मेरा ले सकता हूँ. विंडोज़ सर्वर है. ओके, तो विंडोज़ सर्वर का कौन सा चाहिए वो भी यहाँ पे आ जाएगा. सो बहुत लिमिटेड इमेजेस एंड ऑल है इन GCP. बाकी को चाहिए तो डायरेक्टली समझ लो मार्केट प्लेस पे जाते हो.
सो क्रिएट इंस्टेंस पे और ये जो वीएम बनेगा वो पैस माना जाएगा, राइट? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो जाएगा। कंप्यूट इंजन इज सोनली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस काइंड ऑफ सर्विस। ओके, उसका ओएस वगैरह उन लोग नहीं, install तो बिकॉज करते क्या हो हैं, रहा है, लेकिन फिर मैनेज। हाँ मतलब हम लोग उसको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्यों गिनते हैं? बिकॉज इंस्टेंस का A to Z सब कुछ सेटिंग्स आप कर रहे हो, राइट? यू आर क्रिएटिंग सिलेक्टिंग द रीजन एंड जोन, देन यू आर सिलेक्टिंग द मशीन टाइप, आप कोर एंड रैम भी खुद डिसाइड कर रहे हो, ठीक है? उसको क्या अलाउ करना, कौन सा API अलाउ करना सिक्योरिटी में, वो भी आप खुद डिसाइड कर रहे हो। फायरवॉल रूल्स भी आप ही सेट कर रहे हो। अभी ये सब कुछ समझ लो आपके हाथ में नहीं होगा अगर, सो देन इट इज़ अ पैस सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। डायरेक्ट सीधे सर्वर पे लॉगिन कर रहा हूँ मैं, हाँ, तो हाँ। फिर वो सो पैस का जो सर्विस है, इट इज कंप्यूट इंजन IaaS में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड पैस के अंदर आता है दिस ऐप इंजन जो सर्विस है। हाँ, दिस ऐप इंजन, ये जो सर्विस है ना, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। इसके अंदर भी इंस्टेंसेस होते हैं ऐप इंजन के अंदर, बट दोज इंस्टेंसेस आर नॉट मैनेज बाय अस, वो गूगल मैनेज करता है। हम लोग सिर्फ इंस्टेंस के ऊपर अपना कोड रन कर सकते हैं ऐसे। दैट इज अ पैस सर्विस, तो वो हम लोग देखेंगे। क्यूबरनेटिस भी ऑलमोस्ट पैस में आ जाता है, बट हमारे पास उसका सर्वर्स का समझ लो नेटवर्किंग हो गया, पॉड्स वगैरह को मैनेज करने का, देन उसका जो क्यूबरनेटिस क्लस्टर है उसके अंदर कितना नोड्स चाहिए वो सब मैनेज करने का हमारे पास रहता है। तो दैट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर काइंड ऑफ सर्विस, ठीक है? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट वापस वैसे देखा जाए तो वो सॉफ्टवेयर सर्विस भी मान सकते हैं, क्योंकि मान सकते हैं, मतलब जैसे और वो डायरेक्टली अपने को करेक्ट मतलब डिपेंड कर रहा है कि हम जैसे अभी एज एन एडमिन फॉर मी इट इज़ अ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ओके? बट मैंने कोई मशीन बना के आप एक्सेस दे दिया, इफ़ यू आर अ डेवलपर एंड आपको सिर्फ CLI का एक्सेस दे दिया, सो नाउ फॉर यू इट इज़ अ पैस सर्विस, बिकॉज मैंने उसके ऊपर जावा या रन टाइम एनवायरमेंट से वो एनवायरमेंट्स इंस्टॉल करके आपको दिया, सो फॉर यू इट विल बी अ पैस सर्विस। ऐसे तो रिलेटिव मतलब टर्म है, कौन कैसे एक्सेस कर रहा है उसके लिए। अब समझ लो आपने उसके ऊपर कोई .NET या कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लोकेश या उनको पास किया, एंड दे आर द एंड यूज़र फॉर एग्जांपल, तो एंड यूज़र के लिए तो वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हो गया ना। करेक्ट। ओके, चलेगा। तो आज जो यहाँ पे स्टॉप रखते, फिर कल से इंस्टेंस क्रिएट करके वो जो बाकी प्रैक्टिकल्स है वो परफॉर्म करते। परफेक्ट, थैंक यार। आज का सेशन काफी अच्छा रहा, बहुत सारा चीजें